हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET ADA 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और कुछ ही दिन बचे हैं, एक हफ्ता भी पूरा नहीं बचा, आपका एग्जाम आपके सर पे है। और अकाउंटेंसी को लेकर के एक अलग ही टेंशन लोगों के मन में होती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, क्योंकि बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, सर कौन सा चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर थियरी ज्यादा आएगी या न्यूमेरिकल्स ज्यादा आएंगे। आज इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं देने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर छोड़ दें, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए एंड तक और इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत काम आने वाली है। और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है, इतना प्रॉमिस मैं आप लोगों से चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपने लगभग 12 चैप्टर के आसपास 12th क्लास में पढ़े होंगे, CBSE बोर्ड की बात अगर हम करें तो। लेकिन अब इसमें एडिशनल चैप्टर भी आ चुके हैं जो कि आपको थोड़ा सा हेडेक देता है कि यार ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो याद ही नहीं हो रहा, रट्टा मारने वाले चैप्टर्स है। तो कौन कौन चैप्टर है पहले तो वो देख लेते हैं कि CUT का जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है 2024 के हिसाब से। वो देखो, आपके यहाँ पे पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट्स है, उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसकी बुक है, उसके बाद आपके लगभग 6 एक्स्ट्रा चैप्टर है, 5 से 6 एक्स्ट्रा चैप्टर है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा चैप्टर कौन से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये आपके वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है। ठीक है, चलिए अब बात क्लियर हो गई। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, क्या छोड़ दे क्या ना छोड़े, न्यूमेरिकल आएगा थ्योरी आएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल और थ्योरी का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। 60-40 में कह सकता हूँ, 40 आपका थियरी आ जाएगा। थियरी को इग्नोर करने वाला बच्चा अपने इस एग्जाम को बेकार कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा आप थियरी पे भी पूरा ही ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ मिस कर देंगे। आपको न्यूमेरिकल भी उतने ही दिल से सॉल्व करनी जितना थियरी आपको पढ़नी, थियरी भी उतने ही मन से आपको करनी जितना न्यूमेरिकल करते हो। ठीक है, तो आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया है साल भर में, जब तक 2024 का CUT का एग्जाम नहीं हो गया, बच्चों ने पूछ पूछ के बुरा हाल कर दिया। वो ये था कि सर क्या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्शनल है? नहीं बेटा, कुछ भी ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो NTA ने बोला है कि ऑप्शनल है। तो आपको सिंपल बात बोली है कि 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अकाउंट्स में और आपको 40 क्वेश्चन उसमें से करने हैं। तो किसी ने ये नहीं बोला कि जो 10 क्वेश्चन छोड़ोगे वो आपके कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के होने चाहिए। और मैं आपको बोलता हूं कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग छोड़नी चाहिए भी नहीं, क्योंकि बहुत खतरनाक चैप्टर आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, जैसे शेयर कैपिटल है जिसके अंदर प्रो राटा को लेकर के बहुत ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन रहती है। उससे बढ़िया है अगर आपने गलती से भी आपके जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के चैप्टर है वो पढ़ ली, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपने पढ़ा है सीधे, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। जिसको पता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे तो, जिसको पता है वो एकदम आंसर दे। ऐसे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन चाहिए होती है? नहीं। ठीक है, अच्छा कोई पूछा आपसे कितने तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जर्नल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ये आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्वेश्चन है, सीधा आ गया, कोई कैलकुलेशन। लेकिन बस पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लो। और एट दी एंड अभी तो मैं आपको यही बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। जितनी बार आप अलग अलग तरह के कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्वेश्चन देखो, वो अपने आपके दिमाग में बैठने लग जाएगा। ठीक है, तो रटने से भी कई बार काम नहीं चलता। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, तो मैंने उसको यही एडवाइस किया, बेटा ज्यादातर अगर आपसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रटी नहीं जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि आपके दिमाग में जब एग्जाम में होता है ना बच्चा, तो उसके दिमाग में आती है, आंखों के सामने वो पल आ जाते हैं दोबारा, जो घर पे बैठ के पढ़ाई करी होती है ना। तो वो चीजें बेटा आपकी हेल्प करने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं आपको सभी के, इंक्लूडिंग आपका जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का पोर्शन है। ठीक है, चलो ये बात मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दी। अब चैप्टर पे आ जाता है जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आपको NTA ने कभी नहीं बताया कि भाई क्या वेटेज रहेगी क्या नहीं रहेगी। बच्चे मुझसे पूछते थे तो मैं खुद बोलता था बेटा कि अगर आपको कोई बोले कि भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, NTA ने बताए, झूठ बोल रहा है बेटा। तो सर आप किस बेसिस पे बता दोगे? तो बेटा मैं सिंपल सा एक बात बताऊंगा जो कॉमन सेंस है, और बार बार बच्चों को मैंने इसी तरीके से समझाया है कि बेटा अगर हम आपके सामने बात करते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर की और शेयर कैपिटल की, तो आप अपने कॉमन सेंस से बताओ कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। आप अपने आप बोल दो सर शेयर कैपिटल। क्यों बोल दोगे? क्योंकि आपको भी पता है जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो जो एग्जामिनर है वो ऐसे चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही क्यों? ठीक है, तो आज हम इसी बेसिस पे बात करने वाले हैं, उस कॉमन सेंस की बात करने वाले हैं। और ज्यादातर 2022 में 23 में ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी चीज है, शेयर कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आ रहे हैं हम। ठीक, पार्टनरशिप का फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपका डिसोल्यूशन चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, NTA ने कुछ नहीं बताया, NTA कभी भी कुछ भी करता है। पार्टनरशिप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ, पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहे हैं उसमें एक बार अलग अलग शिफ्ट होने के कारण बहुत अच्छे से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी पूछी गई है, अगली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। तो बेटा हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन एक एस्टिमेट मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो आपको एक तो 7th चैप्टर यानी शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं, डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए आप।
ठीक है, और एक एडमिशन। ओके, अब जहां तक बात है बेटा, एक एनपीओ चैप्टर जो आपका एडिशनल चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जो कैश फ्लो का चैप्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डिबेंचर को भी बिल्कुल मत छोड़ना। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 18 में से 7 चैप्टर बताए हैं बेटा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी चैप्टर छोड़ दोगे, मैं आपको सिलेक्टिव स्टडी की एडवाइस दे ही नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जितना कवर हो सके उतना कर लो, और शुरुआत यहां से करो जो 7 चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, हाँ रेशियोज में से भी आ जाएगा, लेकिन हाँ अगर मैं सबसे नंबरिंग दे दूं, नंबर तो बेटा वैसे देना नहीं चाहिए, लेकिन शेयर कैपिटल को आप सबसे पहले करें। ठीक, फिर आप क्या कहते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल कर लो, डिसोल्यूशन कर लो, एडमिशन कर लो, फिर कैश एनपीओ कर लो, कैश फ्लो कर लेना। ठीक है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जो चैप्टर जो थियरी आपसे याद नहीं हो रही है उसके एमसीक्यूज लगाने शुरू कर दो। एंड लास्ट टाइम में करें क्या, यही तो प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैंने 7 चैप्टर आपको बताए हैं। इसके बाद बाकी आप क्या कहते हैं क्वेश्चन सीक्वेंस में अपने आप से जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके जाएं, क्योंकि जहां पे आप छोड़ेंगे एनटी वहां पे आपसे पूछ सकता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। और बस लास्ट में कि व्हाट टू डू इन लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम में क्या करें, लास्ट टाइम में एक ही चीज करनी है, एक ही चीज करनी, बार बार करनी है, वो है बेटा मॉक टेस्ट। ठीक है, जब तक एग्जाम ना हो जाए मॉक टेस्ट करने हैं। क्या करने बेटा, मॉक टेस्ट करने हैं। और आपको बता दूं 70% अभी फिलहाल के लिए डिस्काउंट भी चल रहा है। आपको यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है Y550S, इसको आप यूज करेंगे, आपको मॉक टेस्ट पे 70% डिस्काउंट मिल जाएगा जिन बच्चों के पास मॉक टेस्ट नहीं है। तो प्लीज मॉक टेस्ट लीजिए एक दिन में कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी आपके एक लैंग्वेज 3 डोमेन होंगे, 4 सब्जेक्ट तो हैं, 8 से 10 मॉक टेस्ट एक दिन में निपटाना चाहिए आपको इस टाइम, कम से कम बता रहा हूँ। इससे ज्यादा कर लो तो बहुत बेहतर है। ठीक है, कहाँ से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, Adda247 के ऐप से ले सकते हैं, या फिर आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे Adda247.com, आपको वेबसाइट दिख जाएगी। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, सीयूटी यूजी पे क्लिक करना है, सीयूटी कॉमर्स पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और जो बच्चे आपके जूनियर हैं, पहले मैं आपको बता दूं भाई सीयूटी 2025 के लिए बैच आ चुका है, तो उन बच्चों को भाई जरूर बताइएगा इस बैच के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है हमारे साथ और आपको पता है कि किस तरह से हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, और इस टाइम मैं आपको और बोल दूं, आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लीजिए। सर हमारा एग्जाम तो ऑफलाइन होगा, नहीं बेटा, आप ऑफलाइन एग्जाम दोगे, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन ऑनलाइन लेने का ही इस टाइम फायदा है, क्योंकि आपके घर तक डिलीवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लीजिए और OMR शीट पर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आपके पास अभी ज़्यादा बेहतर क्या होगा, 180 लें या 120 लें, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप 120 मॉक टेस्ट कर लेंगे और 180 नहीं कर पाएंगे तो 120 ले लीजिए। ठीक है, और अगर आप 180 मॉक टेस्ट कर देंगे इन 4 दिनों के अंदर तो बेटा ये ले लीजिए। इसके अंदर क्या है बेटा, इंग्लिश है, जीटी है, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें भी और इसमें भी। इसमें 180 मॉक टेस्ट है, इसमें 120 मॉक टेस्ट है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको 735 का आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है। अभी बेटा आपको 68% का प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं 70% का डिस्काउंट बता रहा हूँ। कैसे बेटा, आपको कोड यूज करना है Y550S। क्या कोड है बेटा, Y550S है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे ये प्राइस कम होकर के 689 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप भाई बिल्कुल इसको प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये चैनल आपके एग्जाम तक और आगे आपकी काउंसलिंग तक भी आपकी हेल्प करने वाला है। और कमेंट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है लिख दीजिए, उसके ऊपर वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और लगे रहो, तुम जीत के आओगे।